कुछ कहानियों के अनवान नहीं होते। साहब खिलौने ले लीजिए। बच्चों के लिए पिज़्ज़ा लेकर जैसे ही उमर पार्किंग में खड़ी गाड़ी की जाना बढ़ा, खिलौने बेचने वाला 12 से 13 साल की उम्र का लड़का तेज़ी से इसकी तरफ बढ़ा। मगर मेरे बच्चे तो बड़े हैं, वो ऐसे खिलौनों से नहीं खेलते। उमर ने माज़त ख्वाना लहजे में इस लड़के को इनकार किया। अच्छा ठीक है, आप नहीं लेंगे तो कोई और साहब अपने बच्चों के लिए ले जाएंगे। इसकी आंखों की चमक यकदम मांद बढ़ गई, मगर साथ ही खुद को तसल्ली भी दी। तुम पढ़ते नहीं? यकदम उमर को इसमें दिलचस्पी महसूस हुई। साहब मैं पढ़ूंगा तो मेरे घर में छोटा भाई और बहन जो हैं, इनकी छोटी छोटी ज़रूरियात कौन पूरी करेगा? वो अफसुर्दगी से गोया हुआ। मैं और अम्मा काम करते हैं। अम्मा घरों में काम करती है, मैं दिन में वर्कशॉप पर काम करता हूँ और रात को इधर खिलौने बेचता हूँ। मेरा छोटा भाई और बहन स्कूल जाते हैं। मैं चाहता हूँ कि वो मेरी तरह ना हों, पढ़ लिख कर बहुत आगे जाएं। इसीलिए मैं और अम्मा मेहनत मजदूरी करते हैं। अब्बा को पिछले साल फालज का अटैक हुआ था, तब वो बिस्तर पर हैं। अच्छा ये रख लो। उमर ने बटुए से कुछ रुपए निकाल कर इसे देना चाहे। बेकारी नहीं हूँ, मेहनत करता हूँ, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाता। अम्मा कहती हैं जो सवाल करता है क़यामत के रोज़ इसके चेहरे पर गोश्त नहीं होगा। आप क्या चाहते हैं, मैं लोगों के आगे हाथ फैलाऊं और क़यामत के दिन मेरे चेहरे पर गोश्त ना हो? उमर की बात से जैसे ही इसकी खुददारी को ताज़ियाना लगा था। अरे यार, तुम तो बुरा मान गए। अच्छा ये बताओ, एक खिलौना कितने का है? 100 रुपये का। मगर अभी तो आप लेने से इनकार कर रहे थे। उमर को इसका ये अंदाज़ अच्छा लगा। या तुम्हारे खिलौने बिक जाएं और तुम्हें क्या चाहिए? ये सारे 10 हैं साहब, ये लो इन सब के पैसे। एक खिलौना मुझे दे दो, मेरे घर काम वाली आती है, इसके बेटे को दूंगा, बाकी तुम अपने घर के आसपास के बच्चों में बांट देना। उमर ने इसे अपना इरादा बताया। वो लड़का चला गया, मगर उमर को गाड़ी में बैठते ही अपना माजी याद आ गया। सोच के दरीचे खिलते गए। इसके अब्बू एक फैक्ट्री में मुलाजम थे। उमर इस वक्त 8वीं जमात में था जब इसके अब्बू की दोनों टांगें एक हादसे में ज़ाया हो गईं। अपाहिज होने के बावजूद इसके अब्बू ने कभी इस बात को कमज़ोरी बनाकर किसी के आगे हाथ नहीं फैलाए थे। घर के दरवाजे पर बच्चों के खाने पीने का सामान रख कर बेचना शुरू कर दिया। अम्मी लोगों के कपड़े सीने लगीं। उमर स्कूल जाने से पहले साइकिल पर लोगों के घरों में अखबार देता। स्कूल से वापस आता तो ट्यूशन पढ़ने वाले बच्चे आ जाते। शाम को अपनी पढ़ाई करते। यूँ तीनों ने मिलकर ज़िंदगी की गाड़ी चलाना शुरू कर दी। उमर ने MBA कर लिया तो इसको एक फर्म में नौकरी मिल गई। अम्मी ने अपनी भांजी से इसकी शादी करा दी। आज इसके 2 बेटे हैं जिन्हें वो मेहनत करने की तलकीन करता है। इसके अम्मी अबू दोनों इस दुनिया से रुखसत हो गए हैं, मगर इनका सब्र, लगन और खुददारी आज भी उम्र में हम कदम है। जभी तो आज इस लड़के को देखकर इसे अच्छा लगा कि आज भी ऐसे खुददार लोग मौजूद हैं। मोबाइल पर कॉल आ रही थी जो इसे माजी से हाल में ले आई। जी मेरे बच्चों, बस आया हूँ कुछ देर में, उमर ने मुस्कुराते हुए बच्चों को कहा और गाड़ी पार्किंग से निकाल ली।